अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम नेविगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे नेविगेशन भी कहते हैं, राउटिंग भी कहते हैं। मुख्तसर ये है कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे जाते हैं। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, वही पहले की तरह मेन फंक्शन है और एक स्क्रीन है, होम स्क्रीन। ठीक हो गया। अब हम इस होम स्क्रीन के अंदर हैं और यहाँ पर सबसे पहले ऐप बार लिखते हैं। ऐप बार के अंदर टाइटल दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये होम स्क्रीन है। ठीक हो गया। इसके ऊपर हमने होम लिख दिया। इसको बैकग्राउंड कलर भी कोई दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर इंडिगो दे देते हैं। ठीक है, तो हम हैं होम स्क्रीन के अंदर। अब इसके अंदर एक बटन बनाते हैं, बॉडी के अंदर सेंटर करके ना एक बटन बनाते हैं। यहाँ पर चाइल्ड एलिवेटेड बटन करते हैं, ऑन प्रेस्ड, और इसके ऑन प्रेस्ड के ऊपर हम यहाँ पर लिखते हैं बटन का नाम नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है, तो ये बटन हमारे पास बन चुका है। तो अब आए लिब्स के अंदर। यहाँ पर स्क्रीन्स नाम का एक फ़ोल्डर हमने बनाया था, उसके अंदर एक होम नाम का फ़ोल्डर था जिसके अंदर होम स्क्रीन थी। ठीक हो गया। इसी तरह अब एक और स्क्रीन बनाते हैं। यहाँ पर उसका नाम क्या रखें, चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं ये प्रोफाइल की स्क्रीन है, तो इसका नाम रखते हैं प्रोफाइल। फ़ोल्डर का नाम प्रोफाइल और इसके अंदर उसी तरह डॉट फाइल प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक है, इसमें भी सेम उसी तरह मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद स्टेटलेस विजेट प्रोफाइल स्क्रीन, और इसमें क्या करते हैं यहाँ पर रिटर्न स्कैफोल्ड ऐप बार के अंदर टाइटल को देते हैं प्रोफाइल। इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और रखते हैं, इसका ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर होम के अंदर। अब हमने कोड लिखना है। यहाँ से होम स्क्रीन से नेक्स्ट बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएं। तो सिंपल कोड है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर लिखें नेविगेटर। ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश। ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश। पुश में दो पैरामीटर देने हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट, वही कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, बिल्ड के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, वो वाला कॉन्टेक्स्ट पास करना है। और आगे जहाँ पर हमें राउट, और राउट के अंदर हमें देना है मटेरियल पेज राउट। ठीक हो गया। इसे थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। इसके अंदर हमें एक बिल्डर नाम का पैरामीटर देना है, और ये जो बिल्डर है ये हमें एक फंक्शन देगा, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट हमें देगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो है सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसके अंदर बिल्डर के अंदर हमें वो स्क्रीन रिटर्न करवानी है जिस पर हम जाना चाहते हैं। रिटर्न वहाँ पर लिख दें प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक हो गया, जस्ट इतना सा लिखना है। अब ये क्या करेगा, ये नेविगेटर जो है मटेरियल पेज राउट को इस्तेमाल करते हुए हमें प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा। चलें क्लिक करते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। तो देखें हम प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अब देखें प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिक बैक का बटन आ चुका है, हमने नहीं लगाया, खुद ही आ गया है। ये इसलिए आया है क्योंकि हम जो है इसको पता है, फ्लटर को पता है कि हम जो है पहली स्क्रीन से दूसरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है वापस भी जाना चाहिए, उसके लिए इसने खुद ही ये बटन लगा दिया है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो वापस हम आ जाते हैं। तो इसे बोलते हैं पुश एंड पॉप। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने पुश किया है। ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश करके हम नेक्स्ट स्क्रीन पे गए हैं। जब नेक्स्ट स्क्रीन पे गए हैं तो यहाँ पर ये पॉप करेगा। जब बैक आएगा इसका मतलब होगा पॉप करने से क्या होगा, पॉप करने से ये होगा जैसे एक स्टैक होता है, आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, जैसे मुख्तलिफ डिशेज़ हैं, डिश एक दूसरे के ऊपर उन्हें रखते जाएं। तो ये होगा पुश। पॉप ये होगा कि एक एक को हम उठाते आएँ वहाँ से। तो ये भी इसी तरह है, एक स्क्रीन है होम स्क्रीन, जब हमने पुश की है प्रोफाइल स्क्रीन तो वो प्रोफाइल स्क्रीन उसके ऊपर आ गई है। ठीक है, अब प्रोफाइल स्क्रीन से जब पॉप करेंगे तो वो प्रोफाइल स्क्रीन हट जाएगी, वो दोबारा से वापस आ जाएगा पहली स्क्रीन के ऊपर। तो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। पुश तो हो गया, पॉप को प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, हम जाते हैं प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर। तो प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ पर ऐप बार के अंदर लीडिंग में हमने ये आइकन नहीं लगाया, ये खुद आ गया है।
चलें, ये तो खुद आ गया। हम एक बटन बनाते हैं जिससे हम वापस आएंगे होम स्क्रीन के ऊपर। तो उसी तरह बॉडी के अंदर आएँ, सेंटर, चाइल्ड, यहाँ पर एलिवेटेड बटन लिखते हैं ऑन प्रेस्ड, और इसके अंदर उसी तरह चाइल्ड, यहाँ पर लिखते हैं गो बैक, इसका टाइटल गो बैक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बटन एक आ चुका है, गो बैक। अब हमने वापस जाना है। वापस जाने का कोड निहायत मुख्तसर है, navigator.pop, POP, और उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट देना है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है हर स्क्रीन का अपना होता है। अब ये वाली स्क्रीन जो है प्रोफाइल, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, तो ये ऐसे करेगा, इस कॉन्टेक्स्ट को हटा देगा, यानी इस स्क्रीन को हटा देगा, पॉप कर देगा। तो अब करते हैं गो बैक। गो बैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हट गया। ये उसी तरह इसने काम किया जैसे ये बैक बटन कर रहा था यहाँ पर, तो अब ये गो बैक भी उसी तरह ही कर रहा है। तो यह है तरीक़ाकार एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने का। यहाँ पर आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। यहाँ होम के अंदर आए ना, जैसे हमने सेंटर के अंदर एक ही बटन लगाया, हम 2-3 बटन लगाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। यहाँ पर मैं एक कॉलम लेता हूँ, ठीक है, और इसका जो है मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, और इसकी स्पेसिंग जो है 15 करते हैं। जैसे ये एक बटन था, इसी तरह अब एक और भी बनाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर करते हैं, ऊपर लिखते हैं गो टू स्क्रीन, गो टू प्रोफाइल, ठीक है, और नीचे ऐसे करते हैं, एक और बनाते हैं गो टू सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेटिंग्स नाम की एक डायरेक्टरी बना देते हैं, क्योंकि सेटिंग्स नाम की एक स्क्रीन हमें क्रिएट करनी है। इसके अंदर आएँ, न्यू और डॉट फाइल, सेटिंग्स स्क्रीन, ठीक है, इंपोर्ट मटेरियल, स्टेटलेस विजेट, सेटिंग्स स्क्रीन, स्कैफोल्ड, ऐप बार के अंदर टाइटल जो है वो दे देंगे सेटिंग्स, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कौन सा दें, डीप ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं होम के अंदर। तो ऊपर वाला जो बटन था उसमें हम नेविगेटर, पुश, कॉन्टेक्स्ट, मटेरियल, पेज राउट, और यहाँ पर रिटर्न करवा रहे थे प्रोफाइल स्क्रीन। अब हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे क्या चीज़, सेटिंग स्क्रीन। तो मैं कोड दोबारा से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। नेविगेटर डॉट पुश, ठीक हो गया, नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर मटेरियल, पेज राउट, ठीक है, और यहाँ पर बिल्डर, इसके अंदर बिल्डर भी हमें एक कॉन्टेक्स्ट देगा। तो यहाँ पर आएँ, रिटर्न करवाएं सेटिंग्स स्क्रीन, ठीक है, तो यहाँ पर सेमी कॉलन और यहाँ भी सेमी कॉलन। अब ये क्या करेगा, सेटिंग्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा सेटिंग स्क्रीन के ऊपर, और उसी तरह सेटिंग में भी हमें बैक का बटन मिल गया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, ये था सिंपल पुश, हमने पुश किया और चले गए। एक और चीज़ होती है, मैं वो दिखाता हूँ। इसी सेटिंग को हम कर लेते हैं। पुश का मतलब ये होता है कि एक स्क्रीन जो है ना वो भी रहेगी, उसके ऊपर और आ जाएगी, यानी हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, यानी पुश भी करेगा, रिप्लेस भी करेगा, यानी ये जो होम स्क्रीन है ना हमारे पास ओपन, इसको रिप्लेस कर देगा टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर उसी तरह हमें मटेरियल, पेज राउट देना है, सेम उसी तरह जैसे पहले दिया था। बिल्डर हमें एक कॉन्टेक्स्ट देता है, और इसके अंदर हम रिटर्न करवाएंगे यहाँ पर क्या चीज़, सेटिंग स्क्रीन, यहाँ पर सेमी कॉलन, यहाँ पर भी सेमी कॉलन। जस्ट इतना कोड चेंज हुआ है कि हमने पुश की बजाय पुश रिप्लेसमेंट लिख दिया है। तो अब ये क्या करेगा, तो आप देखिएगा ध्यान से। पहले मैं क्लिक करता हूँ प्रोफाइल के ऊपर। जब प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वापसी का बटन भी है, बैक यानी कि बैक आने का बटन। ठीक है, लेकिन अब करते हैं सेटिंग के ऊपर क्लिक, यानी जब सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर बैक का बटन नहीं आया, हम बैक जा भी नहीं सकते, क्योंकि अब उसने ये किया है कि ये जो एक ट्री बनता है ना, उस ट्री में से इसने होम को निकाल दिया है, बिल्कुल होम को रिप्लेस कर दिया, यानी होम के ऊपर अब ये आ गई है सेटिंग्स। अब हम बैक करेंगे तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये है पुश रिप्लेसमेंट।
यानी बाज़ औक़ात हमें ऐसा करना होता है कि एप्लीकेशन के अंदर बाज़ औक़ात हमें एक स्प्लैश स्क्रीन शो करवानी होती है। स्प्लैश यानी कि वो आती है, एक बार आती है, उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है स्क्रीन। तो वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं, स्प्लैश, ठीक है, और इसके अंदर डॉट फाइल क्रिएट करते हैं स्प्लैश स्क्रीन, ठीक हो गया। इंपोर्ट मटेरियल और यहाँ पर स्टेटलेस विजेट स्प्लैश स्क्रीन, और यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार की ज़रूरत नहीं होती, स्प्लैश के अंदर डायरेक्ट बॉडी, सेंटर, एलिवेटेड, बटन ऑन प्रेस्ड, और इसके अंदर चाइल्ड। यहाँ पर लिखते हैं गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, यहाँ पर आते हैं मेन के अंदर। मेन में हमने पहली स्क्रीन रखी थी होम, अब हम होम नहीं रखेंगे, अब हम स्प्लैश रखेंगे क्योंकि हमने स्प्लैश क्रिएट की है, स्प्लैश स्क्रीन। तो अब एप्लीकेशन जब भी चलेगी दोबारा से इसे रन करते हैं, हार्ट रिलोड करते हैं, हार्ट रिस्टार्ट, सॉरी। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आई है क्योंकि हमने यहाँ पर मटेरियल ऐप के अंदर सबसे पहले जो स्क्रीन रखी है वो है स्प्लैश। अब स्प्लैश के अंदर आते हैं, इस बटन क्लिक के ऊपर हम होम में जाएंगे, ठीक है। नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, पुश नहीं बल्कि पुश रिप्लेसमेंट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे पहले स्प्लैश आए उसके बाद हम इसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। रिप्लेस करेंगे मटेरियल पेज राउट, ठीक है, और यहाँ पर बिल्डर के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट मिलेगा और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे क्या चीज़, अब यहाँ पर होम स्क्रीन, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले जब एप्लीकेशन चलेगी तो स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगी, जब गेट स्टार्टेड करेंगे तो तब होम पर पहुंच जाएंगे। अब जो है स्प्लैश स्क्रीन चली गई है, ख़त्म हो गई है, अब हम बैक नहीं जा सकते, बैक अगर करेंगे तो हम एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो ये है तरीक़ाकार राउटिंग का, इसे नेविगेशन बोलें या राउटिंग बोलें, जो भी बोलें। तो बहरहाल एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में इस तरह जाते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है, मैं इन सबको क्लोज़ करता हूँ, एक और काम करते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर आते हैं यहाँ पर। अब जैसे मैं प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कुछ डेटा भी लेकर जाऊँ साथ, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में। तो वो मैं कैसे ले जाऊँगा? तो उसके लिए ओपन करते हैं यहाँ पर प्रोफाइल स्क्रीन को जिसके अंदर डेटा ले जाना है। तो इसमें उसी तरह एक पैरामीटर हम रख देंगे, फाइनल स्ट्रिंग, फ़र्ज़ करते हैं कि नेम, एक नेम का डेटा ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करते हैं रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, टाइटल जो है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे वेलकम, वेलकम और $, नेम, यानी कि जो भी हम नेम पास करेंगे उसको वेलकम करके शो करवाएगा। अब होम के अंदर आएँ तो ये भी यहाँ पर एरर देगा, वो कहेगा कि यहाँ पर ये तो एक पैरामीटर मांग रहा है, रिक्वायर्ड पैरामीटर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नेम पास करना है, मैं यहाँ पर पास करता हूँ आहत नेम, ठीक है, एक नेम पास करता हूँ। अब जब भी मैं गो टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा नाम ले जाएगा साथ, देखें आप यहाँ पर नेम शो हो रहा है। तो इसी तरह कोई भी डेटा हो, ये तो एक पैरामीटर है, जितने भी पैरामीटर आपको पास करने हो तो इसी तरह आप पास कर सकते हैं। यानी एक स्क्रीन के ऊपर हैं, क्लिक करके दूसरी पर गए, कुछ डेटा भी साथ ले गए। तो ये है तरीक़ाकार एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने का, रिप्लेस करने का, एक स्क्रीन को दूसरी के साथ रिप्लेस करने का, या फिर डेटा साथ ले जाने का। तो एज ए बिगिनर ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, आप इसको अपने हाथ से करें, पुश करें और पुश रिप्लेसमेंट करें। तो बाकी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं, इसको थोड़ा एडवांस फॉर्म में। ये है एज ए बिगिनर लेवल के लिए ये चीज़ है, राउटिंग आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में किस तरह जाते हैं और डेटा किस तरह ले जाते हैं। तो आगे हम थोड़ा एडवांस इसको देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।